हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 की क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज लगाने वाले हैं और ग्राफ से हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है उस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारा जो भी वीडियो आए आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप लोग के बोर्ड एग्जाम की सारी तैयारी होते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, इसमें क्या है देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब फॉलोइंग मतलब दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो पहला फर्स्ट का पहला जो है उस क्वेश्चन दिया हुआ है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। किससे कह रहा है ये? ग्राफ के थ्रू। किसके थ्रू? ग्राफ के थ्रू निकालना है। ठीक है, जो हम लोग कल का लेक्चर अगर देखे होगे तो उसमें जो हम लोग ग्राफ मेथड पढ़े हैं ना, उसी को फॉलो करना है हम लोग को। ठीक, बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट हैं, मतलब 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कक्षा 10 में 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। एक क्विज हो रहा है मैथमेटिक का, मतलब एक तुम्हारा कंपटीशन हो रहा है क्विज का। ठीक है, उसमें 10 स्टूडेंट जो है पार्ट लेते हैं। क्लास 10 से कोई मतलब नहीं है, बस ये नंबर याद रखे रहना। ठीक है, बात समझ में आया? उसके बाद कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बॉयज सॉरी इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स का जो नंबर है, जो गर्ल्स की जो संख्या है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि 4 ज्यादा है। क्या तुम्हारा 4 ज्यादा है किससे? लड़कों के, यानी कि लड़कियां यहाँ भारी पड़ रही हैं। क्या पड़ रही हैं? लड़कियां यहाँ पे ज्यादा है। अब कितना ज्यादा ये नहीं पता। ठीक है, सॉरी 4 तो पता, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। ठीक है, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि हमें फाइंड करना है बॉयज का और गर्ल्स का नंबर हमें फाइंड करना है। Who took part in the quiz, जो हम लोग का क्विज में क्या कर रहे हैं, हम लोग का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में? तो हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। हम लोग लेट कर लेंगे कि तुम्हारा नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, y है। ठीक है, ये दोनों को दो वेरिएबल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या है तुम्हारा लीनियर 2 वेरिएबल्स। कितने हैं? 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमें एक को x मानना पड़ेगा, दूसरे को y ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज will be x and नंबर ऑफ गर्ल्स b कितना हो जाएगा, y। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऊपर वही नीचे है। तो क्या हो गया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज x मान लिया और गर्ल्स का कितना मान लिया हम लोग, गर्ल्स का जो है y मान लिया। ठीक है, बात सुनना। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? 2 इक्वेशन बनेगा, तभी हम लोग को सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बनेगा। पहला तो यहां से निकल जाएगा। 10 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं, एक्स और वाई को मिला करके। एक्स और वाई को मिला के कितने तुम्हारे 10 है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जो है ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया। होगा कि नहीं पहले बताओ। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिला कितने हैं, 10 है। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है जी? सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है हम लोग का कि यहां से देखना, द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल्स की संख्या है, यानी कि y जो है ये ज्यादा है किससे, बॉयज से 4 ज्यादा है। ऐसे समझो पहले। ज्यादा का मतलब क्या होगा, मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस। क्या होता है? मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि जो, फिर से देखना, गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज यानी कि एक्स से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा y माइनस, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो हम लोग क्या किए हैं, वर्ड को कन्वर्ट किए हैं इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट किए हैं, वर्ड को इक्वेशन में कन्वर्ट किए हैं। और जिसको ये नहीं आता है, ये इस तरह का सवाल लगा नहीं पाएगा। और इस तरह का सवाल जो है हम लोग आगे भी लगाएंगे, उसको दूसरे मेथड से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन उठाएंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 10, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मेरा उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब करना क्या हम लोग को एक कल की तरह एक चार्ट बनाना है हम लोग को। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, पहले x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का क्या होगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा रखना, क्योंकि बड़ा रखने से क्या होगा कि नंबर कम आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे रख दो 5 रख दो, क्या रख दो 5, x की वैल्यू रख दो 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 रखोगे तो 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, मेरा 5 बचेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या ले लो, दूसरा नंबर उसी के आसपास कोई ले लो, 4 ले लो, क्या ले लो 4 ले लो। अगर यहाँ 4 पुट करते हैं तो 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये मेरा सेकंड नंबर मिल गया, क्या मिल गया, सेकंड नंबर मिल गया। तो यहाँ तक तो काम हो गया, ये पहले इक्वेशन से हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं, दूसरा इक्वेशन उठाएंगे हम लोग, क्या लिखें, यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है x प्लस 4, कितना है, x प्लस 4 है। ठीक है, इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए भी इक्वेशन नंबर मेरा 4 हो जाएगा। इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से बनाएंगे, इसका ये हो गया x और ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू रखे 1, क्या रख दें, x की वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, -1 रख दो, क्या रख दो, -1 रख दो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया, तो क्या हो गया, -1 रखोगे, -1 प्लस 4 कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहां तक क्या हो गया, पहले इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकाल लिए, एक्स वाई की 2 वैल्यू निकाल लिए, और सेकंड इक्वेशन से हम लोग एक्स वाई की 2 वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको लेकर के हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये मेरा हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस y डैश हो गया, इधर क्या होता है जी पॉजिटिव और इधर क्या होता है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, कहाँ तक है, देखो जी 5 तक, इसमें कि 6 तक गया, 6 तक, यानी कि 6 तक मैक्सिमम कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और नीचे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, अब सबका हम लोग क्या करें, कोऑर्डिनेट लिखेंगे। देखो x पे कितना चलना है 5, x पे चले हम लोग 5 और y पे भी कितना चलना है, y पे चलना है 5, तो 5 और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, क्या क्या था जी 1 और 5, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, यहीं पे लिख देते हैं सेकंड वाले का। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ का 1 और 5 है और ये क्या है -1 और ये 3 हो गया। ठीक है, ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का है। ठीक, इसको हटा मिटा देते हैं। समझ में आया। अब देखो क्या है, तो 5,5 यानी कि 5 तक गए और इसमें भी कहां तक जाओगे, 5 तक जाओगे तो यहीं पे आएगा मेरा पहला ये वाला पॉइंट। ठीक है, कितना हो जाएगा 5,5 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कितना है 4,6 यानी कि 4 तक जाओगे और इसमें कहां तक जाओगे 6 तक जाओगे, यहां पे जाओगे। ठीक है,
ये हो गया 4,6 हो गया। क्या हो गया? 4,6 हो गया। ठीक है, जगह ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक, अब देखो क्या हो गया, ये वाली लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे इसको। ये वाली लाइन क्या करेंगे, यहीं से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक लाइन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, दोनों लाइन पॉइंट को मिलाता हुआ एक लाइन बना देंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद जो है सेकंड बनाएंगे 1 और 5 से लेकर के। 1 एक्स पे कितना चलेंगे, 1 चलेंगे, वाई पे कितना चलेंगे, 5। तो यहां तक जाएगा। पहला पॉइंट मिल गया मेरा 1,5। क्या मिल गया, 1,5 हो गया। सेकंड क्या, -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स इधर चलेंगे। ठीक है, और वाई पे कितना चलेंगे, 3 जाएंगे, तो 3 ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा -1 और क्या हो गया, 3 हो गया। 2 पॉइंट मिला ना, इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये पहला इक्वेशन था। पहला इक्वेशन का मतलब क्या हो जी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। और ये दूसरा है, दूसरे का कितना है तुम्हारा, दूसरा ये है y इक्वल टू क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू x प्लस 4। कितना है ये, x प्लस 4। ये सेकेंड वाला है, कितना है तुम्हारा, सेकेंड है। ठीक, अब ध्यान देना, पहले हो गया क्या, दोनों लाइन जो कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यही ना इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग कहां गिराएंगे जी, नीचे गिराएंगे। कहां तक गिराएंगे इसको, नीचे गिराएंगे। तो देखो ये मेरा कहां गिर रहा है, हाँ 3 पे, यानी कि x पे गिर रहा है ना। तो ये मेरा ये किसकी वैल्यू निकली है, x की वैल्यू 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अगर x की वैल्यू 3 आया होगा तो दोनों मिलके हैं कितना, 10 है ना। दोनों मिलके हैं कितना, 10 है। तो अगर बॉयज 3 है तो लड़कियां कितनी होंगी, 7 होंगी। तो देखो 7 पे ही मिल रहा है। अगर इसको आगे और बढ़ाएं अगर, तो कहां पे जाके मिलेंगे, ये वाला 7 पे मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 6 तक था ही, ये कितना है, 7 है। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गया 7। ठीक है, बात समझ में आया? तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है जी, नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, सॉरी 7। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पूरा ये कैलकुलेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। ठीक है, तो इस काम करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये y को यहाँ लिख देते हैं। y इक्वल टू क्या था, 10 माइनस क्या लिख देते हैं, x। ठीक है, अब उतार लो। ये ग्राफ से किस तरीके से लगता है क्वेश्चन, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, और तुम लोग देख भी रहे होगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं ये 4 ज्यादा है। देखो 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। वही कह रहा है यहाँ पे 4 मोर देन, मतलब कि गर्ल बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ भी वो हम लोग का पूरा बैठ जा रहा है। ठीक है उतार लो इसको। सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, मतलब कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब जैसे अगर तुम क्या नाम है दुकान पे जा रहे हो और वहां पे पेन भी खरीद रहे हो और क्या खरीद रहे हो, पेंसिल खरीद रहे हो। ठीक है, लेकिन एक एक नहीं खरीद रहे हो, कितना कितना खरीद रहे हो। पहला कंडीशन ये है, पहला 2 कंडीशन दिया हुआ। पहले कंडीशन में कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन, जो कॉस्ट है दोनों का मिला करके वो 50 रुपये, कितना है, 50 रुपये है। अगले कंडीशन में कह रहा है कि अब दूसरा कंडीशन चेंज कर दिया, 7 पेंसिल खरीद रहा है और 5 पेन को खरीद रहा है, यानी कि उल्टा कर दिया। ठीक है, नंबर उल्टा कर दिया। उसके बाद जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, 46 आ रहा है। कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कॉस्ट बताओ किसका, एक पेंसिल का और एक पेन का। ठीक है, लेकिन ग्राफिकली बताना है, किससे बताना है, ग्राफिकली बताना। ठीक है, तो यहाँ देखो इस तरह का क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग को करना क्या होता है, एक पेंसिल का दाम x मान लेंगे और एक पेन का दाम y मान लेंगे। ठीक है, एक एक का तो पता रहेगा तभी ना हो पाएगा, क्योंकि एक मार्कर का अगर दाम हमें पता होगा, हम जितना खरीदे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे
लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, पहले सॉरी पेंसिल कहा ना पहले, वन पेंसिल विल बी एक्स एंड विल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन विल बी कितना हो जाएगा, वाई। ठीक है, एक पेन का दाम और एक पेंसिल का दाम हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जितना कह रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। पेंसिल 5 पेंसिल है ना, तो 5 पेंसिल 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x। ठीक है, और दोनों को टुगेदर कह रहा है ना, टुगेदर का मतलब क्या हो, जोड़ करके। ठीक है, तो प्लस करेंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है, 7 पेन, तो पेन का कितना लिए हो, y, तो कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर के 50 रुपीज है। कितना है, 50 रुपीज। तो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 1 हो गया। एंड सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है जी, सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि 7 पेंसिल है, यानी कि 7x और 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला करके 46 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब एक एक इक्वेशन को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा जी, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले अकेले y को रोकेंगे। किसको रोकेंगे, अकेले y को रोकेंगे। तो अकेले y कैसे रुकेगा, ध्यान दो, पहले 50 तो रहेगा ही, ये पूरा 5x पूरा इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -5x। क्या होगा, -5x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, 7 है ना, 7y से मल्टीप्लाई है, तो अगर 7 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया तुम लोग को। हाँ, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, करेंगे ये कि यहां पे ये x और y, ठीक है, x y लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले x की वैल्यू वो रखेंगे, क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू हम लोग उतना रखेंगे जिससे माइनस करने पर क्या हो, 7 से वो डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए, 7 से डिविजिबल हो जाए। ये रूल तुम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, ऊपर हमारा 7 का मल्टीपल आना चाहिए। 7 का मल्टीपल का मतलब 7 हो, 14 हो और 28 हो, 35 हो, इस तरीके से कोई नंबर हम लोग को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर ले हम लोग, अगर हम लोग मान लें x की वैल्यू 3, क्या मान लें, x की वैल्यू अगर 3 मान लेते हैं, तो 5 3 जा कितना होगा, 5 3 जा 15 होगा, और 15 में से अगर सॉरी 50 में से 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 35, और 35 तुम्हारा 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग सबसे पहले रख लेंगे यहाँ पे 3। कितना रख लेंगे, 3। तो चलो यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना होगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 50 में से 15 माइनस हो कितना होगा, 35, और 35 को 7 से डिवाइड करें कितना आएगा, 7 5 जा 35। तो हमारा जो y की वैल्यू आ गया वो 5 आ गया। ठीक है, बात समझ में। अब सेकंड भी खोजेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसी तरीके से कोई सेकंड नंबर जो कि होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर 2 रख दे तो 10 होगा, नहीं कट पाएगा। 6 रख दे 30, वो भी नहीं कट पाएगा। -3 करें तो 15 65, 56 70। 4 रख दें, नहीं हाँ -4 रख दें। क्या रख दें, -4। अब कहोगे सर जी माइनस, आप सोच कैसे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 रख रहे हैं, नहीं हो पा रहा। 1 रखोगे तो 5 1 जा 5, और क्या होगा 45 आएगा। तो 45 7 से जाएगा ही नहीं। 2 रखोगे 10 होगा, तो 50 में से 10 जाएगा, 40 बचे, 40 हमारा कटेगा नहीं। 3 रखेंगे, 3 तो रख चुके हैं। 4 रखेंगे 20 होगा, 50 में से 20 जाएगा, बचेगा 30, 30 हमारा कटेगा नहीं, कोई नंबर कटेगा ही नहीं। एक काम करते हैं, 50 को 70 बना दें। क्या बना दें, 50 को अगर हम लोग 70 बना दें तो क्या हो जाएगा, अगर 70 बना दें तो 7 10 जा 70 हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, इस माइनस को प्लस करना पड़ेगा ना, तभी तो जुड़ेगा, आगे जाएगा। तो एक काम करते हैं, x की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं,
-4, कितना रख देते हैं -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 जा 20 और तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, इस तरीके से। ठीक है, तो x की जगह पे कितना रख दें हम लोग -4 रख दें। क्या रख दें -4। जहां जैसे तुम x की वैल्यू -4 रखोगे तो 5 4 जा 20, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 50 प्लस 20 70, तो 7 से डिवाइड करो कितना जाएगा 10 बार, यानी कि x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू निकल गया, क्या हो गया दो वैल्यू हम लोग की आ गई। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे लेंगे 2 से लेंगे, और जब 2 से लेंगे तो कितना होगा जी, देखो 2 मेरा कितना है 7x, कितना है 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 46। ठीक है, तो करना क्या है, y लिखेंगे तो सबसे पहले ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 46 माइनस 7x, क्या होगा 7x, और ये y के बगल में 5 है तो ये डिवाइड में जाएगा, किसमें जाएगा डिवाइड में जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये मेरा 4 हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, फिर वही काम, या एक काम करते हैं यहां बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए यहां पे ठीक, तो करेंगे क्या, अब हम लोग को x की वैल्यू ऐसा रखना पड़ेगा कि वो 5 का मतलब ऊपर कैलकुलेट करने पर नीचे 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तभी तो जाएगा 5 से डिवाइड होगा। तो अगर 1 रखते हैं तो 7 बन जा 7 बन जा 7 होगा, और 46 में से अगर 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 39 हमारा क्या होगा जाएगा ही नहीं, क्या होगा नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं x की वैल्यू 2 रखो, 14 14 भी नहीं जाएगा तुम्हारा, उससे 46 तो तुम्हारा 32 बचेगा। 3 रख देते हैं, 3 रखेंगे तो 21, और 21 हमारा हाँ चला जाएगा 3 से। ठीक है, x की वैल्यू पहले 3 रखो, देखो जैसे यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 7 3 जा 21, और 21 46 में से अगर 21 माइनस कर रहे हैं तो 25 बचेगा, कितना बचेगा 25, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। समझ में आ रहा है, ठीक है 21 आया, 46 में से 21 माइनस करोगे तो बचेगा 25 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा 5 आ गया। ठीक, दूसरा कोई नंबर सोचा जाए हम लोग, दूसरा नंबर अगर जोड़ दें तो 53 हो रहा है, जो उसमें जोड़ दें तो 60, हाँ लेकिन बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 12, वही लेकिन लेना भी पड़ेगा। -2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं जी -2, x की जगह पे ले लेते हैं -2, कितना लेते हैं -2। तो अगर -2 लिए तो माइनस माइनस पहले क्या कर देगा प्लस कर देगा, और 2 रख रहे हैं तो 7 2 जा 14, और 46 में अगर 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, और 60 हमारा 5 से चला जाएगा 12 बार में, कितनी बार में जाएगा 12 पंजे 60, 55 12 5 जा 60 होता है। ठीक है, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाँ क्या आएगा क्यों, पहले प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए तो यहाँ पढ़ने आ रहे हो, इसीलिए तो बोला गया है पहले रिवीजन करो। बिना रिवीजन का कोई सोचे कि हम सिर्फ आज पढ़ रहे हैं, आज जाके हम फिर पेपर में जाके पढ़ लेंगे, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम लोग खुद का नाम अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो कितना क्वेश्चन लगाते थे तब जाके तो होता था। तो इस तरीके से ठीक है, हम लोग क्या करें ग्राफ बनाएंगे, और ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि जगह तो मेरे पास चलो जितना उसी में बनाएंगे, ध्यान देना पहले। ठीक है, एक काम करते हैं ये यहाँ नहीं थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक, एक्स, ये सारा प्रोसेस तुम लोग ग्राफ कॉपी पे करोगे, किस पे करोगे ग्राफ कॉपी पे करोगे, ग्राफ कॉपी पे तुम लोग बनाना सीखो इसको। ठीक है, ग्राफ कॉपी पे आप बनाना थोड़ा आसान है। ये y है और ये y डैश है, इधर तुम लिखोगे पॉजिटिव, इधर लिखोगे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, सारा बार बार हम बता रहे हैं। कितनी बार देखो कहां तक जाना है हमें, x पे देखो कहां तक जाना है, x पे जाना है, ज्यादा नहीं जाना लेकिन y पे ज्यादा जाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, y पे ज्यादा जाएंगे। चलो कितना लिखते हैं 1 2 3 4 5 6,
1 2 3, तब माइनस मिलेगा ये वाला, 4 -4 -5 और यहाँ पे -6 हो गया। ऊपर कितना जाएंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्योंकि 12 तक जाना है हमें, ठीक है। 12 तक जाने के लिए हम लोग को थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा। इसको क्या करें, शिफ्ट कर दे कहीं, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको जानते हो कहाँ बनाना रहेगा तुम लोग को, तुम लोग ग्राफ कॉपी में बनाना है इसको, इसको ग्राफ कॉपी बनाना है, उसको ग्राफ कॉपी जो बगल में दिया होता है उसको इधर सॉल्व करना होता है ये चीज, तो इसलिए इसको हम शिफ्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू कितनी है 3, ये है 5, ये तुम्हारा -2 और ये है 12 हो गया। इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 12 तक जाना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 10 11 और ये क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, हाँ 11 सॉरी, ये क्या हो गया 11, ठीक। और नीचे क्या कर सकते हैं जी, देखो y में ज़्यादा हम लोग को नहीं जाना है, माइनस में नहीं जाना, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -1 -2 -3 सॉरी -3 -4 -5, 5 तक रहने दो, क्योंकि हमें माइनस y की वैल्यू देखो माइनस में सिर्फ कहाँ तक जाना है, कहीं जाना ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले इसको लेके बनाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू है 3, तो x पे जाएंगे 3 और y पे कितना जाएंगे 10, कहाँ तक जाएंगे 10, तो यहाँ पे जा रहा है, हाँ सॉरी 5 जा रहा है, x पे जा रहा है 3, x पे जा रहा है 3 और y पे कितना जा रहा है 5 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, ऐसे 3 कॉमा कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेकंड कहाँ पे है, x की वैल्यू -4, तो -4 कहाँ है जी, -4 हमारा यहाँ है और y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 इसके सामने यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नहीं 5 सही है, कितना -4 कॉमा 10 हो गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया 2 पॉइंट मिल गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसका इक्वेशन जो होगा वही लिख देंगे इस पर। तो पहला इक्वेशन जो कितना है जी, पहला इक्वेशन है 5x कितना है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इसकी पहचान है ये, ठीक। दूसरा क्या होगा जी, दूसरा यहाँ से लेंगे, दूसरा सबसे पहले क्या है तुम्हारा 3 है, ठीक है, कितना है 3 है, x की वैल्यू 3 है, 3 के और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो यहीं पे आ गया, दोनों कॉमन हो गया जी, क्या हो गया दोनों कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये वहीं पे हो गया, ठीक है। दूसरा कहाँ पे है -2 है, -2 है, -2 के बाद 12 है, ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है जी, कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। इसको मिलाएंगे हम लोग, यहाँ पर भी इसी मिल जा रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम लोग ऐसे मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, उस पे इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है तुम्हारा सेकंड वाले का, 7x कितना है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, कितना है 46 हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलना है जी, ये सॉरी दोनों लाइन कहाँ मिलना है, इसी पॉइंट में मिल रहा है ना, दोनों पॉइंट का जो कॉमन पॉइंट है वो तुम्हारा इसी पे है। तो करना क्या है, यहीं से हम लोग नीचे गिरा देंगे, x की वैल्यू क्या आ गया 3 और यहीं से हम लोग इस पे y पे गिरा देंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग माना क्या गया है कि द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल का माना गया है x, यानी कि तो 1 पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ क्या लिख देंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल का कितना हो गया जी, पेंसिल का हो गया ₹3, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये कितना हो गया जी, कितना हो गया ये ₹5, यानी कि ₹5, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये हो गया, ग्राफ से जो है क्वेश्चन
दो क्वेश्चन हम लोग आज लगाए हैं और उम्मीद है कि ये तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको जो है ग्राफ कॉपी पे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि आज ही पढ़ लिए और आज ही जो है पेपर होने वाला है, हाँ, और आज ही हम लोग को नंबर मिलने वाला है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज पढ़ा दिया गया, डाउट जो क्लियर हो गया होगा तो इसको घर पे जो है कम से कम दो से 3 बार इसको रिवाइज करोगे तब जाके इसको क्वेश्चन दिमाग में आएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया। ठीक है, बुक में था तो नहीं समझ में आया, कम से कम सामने तो दिखा कि ऐसा है, तो इसको आप लोग जो है बार बार प्रैक्टिस करें तब जाकर समझ में आएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो उसको आप लोग जरूर बता दें कि इसमें इस तरह की दिक्कत है, या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको भी आप लोग टाइप कर सकते हैं, तो हम उसको जो है जरूर देख करके उसको बता देंगे। नोट करें इसको अपने कॉपी में। तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक, बाकी जो क्वेश्चन है और जो भी बाकी कोई टॉपिक हैं उनको हम लोग जो है अगले क्लास में या अगले लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने जो है दोस्तों में इसको शेयर कर दें, और कमेंट में जो है अगर कोई भी दिक्कत हो उसको जरूर आप लोग जो है हमसे शेयर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।